आज हम बना रहे हैं 1 कप सूजी के साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म का मीठा जो रिसला और नरम मुलायम तैयार होगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। इसके लिए आप 1 कप सूजी लें। सूजी को छानकर साफ कर लें। आप सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सूजी जो है वो बारीक इस्तेमाल करें। इसको आप पीस लें। इसको आप अच्छी तरह पीसें यहाँ तक कि ये आटे की तरह बन जाए। आप देखें सूजी जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है। आप सूजी जो है वो हाथों के साथ आटे की तरह चिपक रही है। पहले सूजी बिल्कुल भी हाथों के साथ चिपकी नहीं थी। जब इस तरह से सूजी तैयार हो जाए, इसका आटा तैयार हो जाए, तो इसे एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें जिसकी निचली सतह जो है वो ज़रा बारी हो। इसमें आप 2 चम्मच घी डालकर गरम करें। फिर आप इसमें सूजी शामिल करें। पीसी हुई सूजी डालकर आप इसे मिक्स करें। घी और सूजी को अच्छी तरह यकजां करें। फिर आप इसको 3-4 मिनट तक पकने दें, यहाँ तक कि सूजी का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि सूजी जो है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो, इसका कलर चेंज ना हो। जब सूजी हल्के से तैयार हो जाए तो आप इसमें दूध शामिल करें। दूध आप सूजी से दुगना इसमें इस्तेमाल करना है। अगर 1 कप सूजी है तो आप इसमें 2 कप दूध शामिल करना है। दूध डालकर आप इसको मिक्स करें। मुसलसल चम्मच लाते रहें ताकि इसके अंदर गिल्टी ना बने। इसी तरह आप इसको मैश करते हुए 2 कप दूध इसके अंदर शामिल करें और इसको आप पकने दें। इसको आप इतनी देर तक पकने दें कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह नरम हो जाए। अगर इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह बन जाए तो आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह नरम कर लें, तोड़ लें। अब आप देखें कि 4-5 मिनट के बाद सूजी जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है, बिल्कुल हलवे की तरह तैयार हो चुकी है। इसको आप चम्मच के साथ हिलाएंगे तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करें। इसको खूब अच्छी तरह मैश करें। जितना आप इसको अच्छी तरह मैश करेंगे इतनी ही रेसिपी जो है वो बेहतरीन तैयार होगी। इस तरह से सूजी को डो को तैयार करने के बाद अब आप इसको उतार लें, चूल्हा बंद कर दें। आप देखें कि ये हलवा जो है वो ज़्यादा सख्त भी ना हो। इस तरह आप इसको उतार कर प्लेट में या किसी भी बाउल में डाल लें। इसको आप थोड़ा सा फैला के रख दें ताकि ये नॉर्मल हालत में हो जाए और गूंदने में आसानी हो। जब ये हाथ के साथ आसानी से गूंदना जाए तो फिर आप इसको गूंद लें, लेकिन ख्याल है कि इसको ज़्यादा ठंडा ना होने दें। जितनी देर में ये नॉर्मल हालत में होगी इतनी देर में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप 1 कप चीनी लें। इसमें आप 1 कप पानी शामिल कर लें। आप चाहें तो पानी थोड़ा सा या चीनी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको आप मिक्स करें, चम्मच चलाएं यहाँ तक कि चीनी जो है वो पिघल जाए। जब चीनी पिघल कर शीरे की तरह बन जाए तो आप इसमें खुशबू और जायके के लिए 2 इलायची शामिल करें। सब्ज़ इलायची डाल लें या आप इसमें दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इसमें चंद कतरे आप लीमू के भी डाल सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और 3-4 मिनट तक पकने दें। आप देखें चाशनी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुकी है। इसको हमने 1 तार या 2 तार पे तैयार नहीं करना। इसको बस इतनी देर तक तैयार करना है कि ये हाथ के साथ थोड़ा सा चिपकना शुरू हो जाए। इसको आप ढाँप कर एक साइड पर रख दें ताकि ये ठंडी ना हो। अब आप सूजी चेक करें जो हमने आटा बना के रखा हुआ था। आप देखें कि ये नॉर्मल हालत में हो चुकी है। अब हम सानी के साथ इसको हाथ के साथ गूंद सकते हैं। ये आपके हाथ को गर्म ना लगे तो आप इसको अच्छी तरह गूंद लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगाते जाएं ताकि हाथ के साथ चिपके नहीं। अगर आप ऑयल भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसको आप खूब अच्छी तरह गूंदें
जितना आप इसको बेहतरीन गूँदेंगे, तैयार करेंगे, इतनी ही रेसिपी जो है वो बेहतरीन तैयार होगी। इसके ऊपर दरारें नहीं आएंगी और डिज़ाइनिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। फ्राई करते हुए रेसिपी जो है वो फटेगी नहीं। इस तरह से आप इसको खूब अच्छी तरह गूँदें और नॉर्मल कर लें। इसको तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे हल्का सा घी या ऑयल लगा लें, थोड़ा सा अमेज़ा लें जो ना ज़्यादा हो और ना ही ज़्यादा थोड़ा हो। थोड़ा सा इसको आप हाथों पे घुमा लें और गोल सा आप इसको स्नैक्स की तरह बना लें। पहले आप इसे गोल करें और फिर आप इसको लंबाई की शेप में दें। देखें इस तरह से आप इसका साइज़ जो है वो तैयार कर लें। ये साइज़ जो है वो ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। इस तरह से आप अंदाज़े के साथ थोड़ा थोड़ा मिज़ा लेते जाएं ये, और इसको आप हाथों में घुमाकर इस तरह से गोल सी मिठाई की तरह बनाते जाएं। आप चाहें तो एक चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आप स्नैक जो है, मिठाई जो है वो एक साइज़ की तैयार करेंगे। इस तरह से आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार करें। अब आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए इसको चम्मच के साथ हल्का सा दबाएं तो इसके ऊपर लाइनिंग सी बन जाएंगी। इस तरह से इसके खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाएगा। आप इसको चम्मच को उल्टा करके इसके ऊपर इस डिज़ाइन बना सकते हैं या आप स्टिक के साथ बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ आप इसके ये डिज़ाइन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इस तरह से इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो चुका है। इस तरह से आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। अगर आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं बनाना चाहते तो आप इसको इसी तरह भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह भी ये मीठा बहुत ही बेहतरीन और मज़े का तैयार होगा। इसी तरह आप सारे मिठाई को, सारे आप पीसों को तैयार करें और इसकी शेप को बेहतरीन बना लें। अब आप घी या ऑयल को गरम करें। जब घी ऑयल नॉर्मल गरम हो जाए तो आप इसमें एक एक करके पीस डालते जाएं। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें पीस डालें, ज़्यादा बढ़ती नहीं करें। फिर आप इसको 2 मिनट तक इसी तरह ब्राउन होने दें। 2 मिनट आप इसको हरकत नहीं दें। इसके बाद आप एहतियात के साथ इसको हरकत दें ताकि ये टूटे नहीं, ख़राब नहीं हों। 1-2 दफ़ा चम्मच चलाने के बाद जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएं तो फिर आप इसको हरकत दे सकते हैं। अब ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। इसको इतनी देर तक फ्राई करें कि ये मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो जाएं। आप देखें कि इसका कलर जो है वो कितना अच्छा बन रहा है। जब इस तरह से ये ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। अब आप इसको जिस तरह चाहें हरकत दें, ये ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। जब आप इसे बाहर निकालें तो आंच जो है वो तेज़ कर लें ताकि ऑयल इसके अंदर जज़ब ना हो। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी, बाकी मीठा भी तैयार कर लें। इस तरह से आप ये मीठा घर में बनाएंगे तो बाज़ार की महंगी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक दफ़ा आप ये मीठा बनाएंगे तो बाज़ार से मिठाई लाना भूल जाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखें कितने अच्छे और बेहतरीन पीस जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको तैयार करने के बाद अब आप इसको चाशनी वाले बर्तन में डाल लें। इसको चाशनी में अच्छी तरह डुबो दें। ख्याल रहे कि चाशनी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठंडी ना हो। अगर ये ठंडी हो चुकी है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। फिर आप पीसों को इसके अंदर डालकर चम्मच के साथ अच्छी तरह हरकत दें ताकि चारों साइड से इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाएं। मुकम्मल तौर पर आप इसको चाशनी में डुबोने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे 5-7 मिनट के लिए
छोड़ दें ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आप देखें 4-5 मिनट के बाद ये स्नैक जो हैं वो फूल के अपने मकदार से दुगने हो चुके हैं और चाशनी भी आपको नज़र नहीं आ रही। स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देखें कितने अच्छे नरमो मुलायम और रिसले स्नैक जो हैं, मीठा जो है वो तैयार हुआ है। इस तरह से आप ये मीठा बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा। अब ये मीठा बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। आप देखें कितना अच्छा और बेहतरीन बिल्कुल हलवाई की तरह मीठा तैयार हुआ है। अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ख़राब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन अंदर तक स्नैक जो है, मीठा जो है वो तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।